एक आदमी गया बाजार, बरसात के दिन। पत्नी ने कहा कुछ खरीद लाना। पति ने सोचा क्या खरीदें, कहा छाता ले आएंगे। पत्नी बोली बाजार में बहुत ठग लोग बैठे, ठग मत जाना। तो उसने कहा कि नहीं ठगे, इसका उपाय क्या है? कहा इसका उपाय यही है कि दुकानदार उसकी कीमत जितनी बताए तुम आधी बोलना तो सौदा पट जाएगा। अब वो घर से ही सीख कर गया। पूछा भैया ये छाता कितने का दिया? तो उसने कहा 20 रुपए का। पुराना जमाना। उसने कहा 20 रुपए का, तो वो तो घर से पढ़कर आया था। कहने लगा हम तो 10 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। दुकानदार ने समझा कि बड़ा जानकार है ये। बोला अब तुमसे मुनाफा क्या लेना, 16 रुपए में ले जाओ। 16 रुपए में? तो बोला हम तो 8 रुपए देंगे। अरे अब कौन तुमसे, 12 रुपए दो, 12 रुपए में ले जाओ। बोला हम 6 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते। अब वो जितना बताए उसके आधा कर दे वो। तो उसने खींच कर कहा कि 10 रुपए में लेना है, तुम्ही ने कहा था लेना 10 रुपए में। बोला हम 5 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। उसने कहा 8 में ले जाओ, कहा 4 रुपए देंगे हम। तो खींच कर वो बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? सो बोला तब 2 ले जाऊंगा। अब आप ये देखो किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। तो किसी एक भाव में टिके उसे छाते की छाया नहीं मिल सकी। किसी एक भाव में बिना टिके उसे छाते की छाया नहीं मिल सकी। इसी तरह बिना भाव में टिके भगवान की कृपा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? इसलिए भाव में टिके। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। द्रौपदी जी की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की। बाद में द्रौपदी जी ने कहा कि कन्हैया आने में बड़ी देर कर दी। भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा थोड़ा ही हुआ, तुम्हारे ही द्वारा हुआ। कैसे? बोले मैं तो यहीं था पर तुमने यहां से बुलाया ही नहीं। तुमने तो कहा रक्षा करो कृष्ण करुणामय, और कहां से बुलाया? का दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे द्वारिकाधीश भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान बोले मुझे यहां से द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका से आना पड़ा, इसलिए देर लगी, मैं तो यहीं था। तो भगवान को भाव के साथ स्वीकार करें।